तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, भक्तजन साधकजन अपने कष्टों को, अपने दुखों को, अपनी विपत्तियों को दूर करने के लिए और आत्म शांति, आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवद मां से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हे मां, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो मां भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि न रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे मां, आपके चरणों में हम सब भक्तों की जे करवत प्रार्थना है कि हे मां, सर्वदा हमें अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना और ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि आपके चरणों की भक्ति करते हुए, आपके नाम का जप करते हुए, आपका ध्यान, आपका स्मरण, आपकी स्तुति, आपकी भक्ति करते हुए हमारा जीवन बीते और हम अपना आत्म कल्याण कर सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद देना, ऐसी हम पर कृपा करना। हे देवी, हे मां वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से सत सत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। वास्तव में इस देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस मां जगजननी की जब कृपा होती ही तभी जो है मनुष्य के हृदय में इस प्रकार के सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हम कोई सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, महापुरुषों की शरण में जाएं, भक्ति करें, ध्यान करें, जप करें, मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चलें, मां का दर्शन करें, मां का आशीर्वाद प्राप्त करें, पुण्य कर्म करें। ये तभी संभव होता है जब देव देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, देव देवता जो है अनुकूल होते हैं, तो तभी ही उस हृदय कमल में जो है ऐसी सद्विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसे पवित्र विचार आते हैं और ऐसी अच्छी सी योजना जो है मनुष्य के हृदय में जो है उसमें बुद्धि में बनती है और वही सत्कर्म करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। तम वैष्णव शक्ति अनंत वीर्जा विश्व बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त मेत तम वे प्रसन्ना भूमुक्त हेतु। तुम वैष्णव शक्ति अनंत वीर्जा कि देवी आप अनंत बल संपन्न वैष्णव शक्ति हो, विश्व बीजम परमासी माया विश्व की कान भूता परमाया हो, सम्मोहितम देवी समस्त मेत। हे मां, आपने ही जगत को मोहित कर रखा है, तो हम भी प्रसन्ना भूमुक्त हेतु, और आप ही प्रसन्न होने पर जो है आप मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। आपकी कृपा के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। सब जीव जब मोह में पड़े हुए, आपकी कृपा होती है तो ही उसे यही आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है।
आत्म तत्व की ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार से वह सद्मार्ग पर चलता हुआ, सत्कर्म करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता ही जब आपकी कृपा होती है। आज महालक्ष्मी का व्रत है, अष्टमी का बड़ा ही उत्तम दिन है, और अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी जब माँ के विशेष दिन होते ही, परंतु वर्ष में जे एक दिन जो है जे अष्टमी का व्रत, महालक्ष्मी का व्रत जो आता है, और आज महालक्ष्मी के दरबार में ही आपको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस माँ भगवती आदि शक्ति का दर्शन करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का जो है, जो आप भक्तों को जो पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जब माँ की आप पर विशेष कृपा है। और ऐसी मान्यता है कि ऐसी पवित्र तिथि में और ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके ऐसी पवित्र वेला में किया हुआ पुण्य कर्म जो है, और फिर आज संक्रांति है, आज संक्रांति है, आश्विन मास की जो है ये शुभ संक्रांति जो है, तो इसलिए ये आश्विन महीने की संक्रांति है। आज सूरज जो है यह सिंह राशि से कन्या राशि में जो है इसका प्रवेश हुआ है, और आश्विन महीने की ये शुभ संक्रांति है। संक्रांति के आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और माँ वैष्णो देवी की ओर से सबको वरदान आशीर्वाद। तो ऐसा जी उत्तम योग जो है, और ऐसा जो उत्तम समय जो है जो आपको प्राप्त हुए हैं, यही देव देवताओं की विशेष कृपा होती है। ऐसे समय में जो है वह उन भक्तों से अच्छे से कर्म करवाते हैं, जिससे जो है उस पुण्य का अक्षय फल होता है, और उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुगध हो जाती है। वह भक्त जन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते। बोले सच्चे दरबार की जय। आज के मनुष्य को जो है उस की जो है इच्छाओं, वासनों ने जो है इतना त्रस्त कर रखा है कि वह जो है कदम कदम पर जो है चिंताओं, परेशानियों से, समस्याओं से जो है वह एवं दुखों, कष्टों से वह परेशान है। दिन रात जो है डिप्रेशन में चला जाता है। परंतु जब तक सदगुरु की प्राप्ति ना हो, देव देवताओं की कृपा न हो, सदगुरु क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक जो है होना अनिवार्य है। कोई मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर जीवन को विघ्न बाधा नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, तो जीवन यात्रा जो है बस सुखद बनी रहती है। वास्तव में मनुष्य जो है जीवन जीने का ढंग जो है वह भूल चुका है। हमको जीवन जो जीना कैसे है, तो इसलिए जो है वही जीवन जीने कैसे जीना है, यही वह उसका ढंग जो है वह भूल चुका है। और जो है कहते हैं कि इसी कारण से वह अधिकतर परेशान रहता है। बात बात पर जो है इस प्रकार से वह क्रोधित हो जाता है, और कई प्रकार की चिंता से युक्त हुआ वह व्यक्ति ना तो सो पाता है, ना ठीक से किसी से बात कर पाता है, और हमेशा जो है वही क्रोध में जो है रहता है। इसलिए जो है कहा कि ऐसे करोड़ों लोग जो है धन संपत्ति जिनके पास थोड़ी नहीं, ऐसे जो लोग जो हैं जिनके पास कोई धन संपत्ति की कमी नहीं थी, बड़े बड़े महल जिनके थे, और वह भी सब कुछ यही छोड़ करके गए, कोई अपने साथ लेकर के गया नहीं कुछ भी जो है। तो इसलिए यह शास्त्र में कहा है कि बड़े बड़े महल आज जो है आपके पास हो, परंतु जो है जहां यदि आपको संतोष नहीं तो कुछ भी नहीं, कितनी भी धन संपत्ति आपको प्राप्त हो जाए। तो इसलिए शास्त्र में महापुरुषों ने बार बार जो है यह उपदेश देते हुए कहा है कि हमेशा उसकी कृपा से जो आपको प्राप्त है उसमें संतोष करें, तभी आप सुखी रह सकते हो। संतोषम परमम सुखम। दुखी क्यों है, पड़ोसी के पास क्यों है? वो व्यक्ति जो है इस प्रकार से उसका यश मान कीर्ति कैसे बढ़ रही है, जो उस पद को कैसे प्राप्त हो गया। तो हम क्या करते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं। द्वेष मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। आप भी जो है दूसरों को देख करके आगे बढ़ रहा है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो देख करके प्रसन्न होइए, और आप भी जो है उनका संग करते हुए अच्छे कर्म कीजिए, तो आपका जीवन सुखी रहेगा। जब आपके अंदर जो दूसरों के प्रति द्वेष होगा, राग होगा, इस प्रकार से आपको हमेशा परेशानी मिलेगी, आप दुखी रहोगे, और जीवन के अंतिम समय तक भी आप सुखी नहीं हो सकते।
चाहे पूरे संसार की संपत्ति आपको प्राप्त हो जाए। दुर्योधन को जो है, धृतराष्ट्र को सब कुछ प्राप्त हुआ था, परंतु जो है संतोष नहीं था, तो इस कारण से जो है वह जीवन के अंतिम श्वास तक दुखी रहा। रावण के पास किस चीज की कमी थी, परंतु एक ऐसा दोस्त था कि जो 4 वेदों को जो जैसे कंठस्थ है, 18 जो है यह पुराण जो है, शेष शास्त्र जिसको कंठस्थ है, कर्म कांड का महाविद्वान, ऐसा तपस्वी भगवान शिव का उपासक जो है, उसकी बुद्धि भी मलिन हो गई, बुद्धि काम नहीं कर पाई और सीता माता का हनन कर लिया, शक्ति का हनन कर लिया। तो काम के कारण जो है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य, जो शिव शत्रु जो ऐसे हैं, जो करते क्या हैं, मनुष्य की बुद्धि, उसका विवेक जो है, उसको विवेक से शून्य कर देते हैं, पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। तो इसलिए जो है जी उस भगवती महामाया के द्वारा जिस सारा संसार जो है जे मोहित किया गया है, चाहे कोई ज्ञानी व्यक्ति है, चाहे धनवान व्यक्ति है, चाहे तपस्वी व्यक्ति है, कैसे चाहे जोगी है, महाजोगी है, उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तपस्या का तप जो है जय भगवती है, वह तभी तपस्या में सफल होते हैं जब उसकी कृपा होती है। सत्य का सत्य जो है जय भगवती है। यही ज्ञान में चेता से धीरे भगवती सा बड़ा कृष्ण मोहाया महामाया प्रवेश दी। जब बड़े बड़े ज्ञानों को, तपस्वियों को भी मोह के गहरे गर्त में गिरा देती हैं, फिर सामान्य मनुष्य का जो है कहने क्या जो है। तो इसलिए जो है मनुष्य को जो है हमेशा जो है सदमार्ग पर चलते हुए, सत्कर्म करते हुए, भगवान का स्मरण, उसका ध्यान जो है जे करते हुए जो है अपना कर्म करते रहे, और जो है जो उसकी कृपा से, परमात्मा की कृपा जो प्राप्त है उसमें संतोष करें। जो उसकी कृपा से प्राप्त है वो आपको प्राप्त होकर के रहेगा, और जो नहीं प्राप्त होना है उसके लिए कितने प्रयत्न कर लीजिए वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जीवन में जो है यही धर्म कर्म जो होते हैं, ये ऐसी संपत्ति है वो आपको जहां भी सुख देगी और आगे भी आपका कल्याण करेगी। दुर्गा दुर्गति नाशनी, माँ दुर्गा की जो उपासना करते हैं, माँ की शरणागत होकर के, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती, उनकी सदगति होती है, वह उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं, और इस लोक में भी स्व सुखों का भोग करते हैं और आगे भी परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। जो फल होता है सत्कर्म करने का, भगवान की आराधना अर्चना जप पाठ करने का। कहते हैं कि राजा सुसेन हुए, राजा सुसेन जो राज्य करते करते जो है उसके मन में एक बार विचार आ गया कि मुझे किसी संत की शरण में जाना चाहिए, किसी महापुरुष की शरण में जाकर के मुझे अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। उसके अंदर कुछ प्रश्न जो थे वह उत्पन्न हुए और जिज्ञासा हुई, इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं मुझे कहां से प्राप्त हो सकते हैं। तो तब मन में विचार हुआ कि मुझे किसी महापुरुष के पास जाना चाहिए, कोई ऐसा आत्मवेत्ता जो तत्व ज्ञान की जिसे प्राप्ति है, आत्म तत्व को जानने वाला ऐसा कोई महापुरुष मुझे मिल जाए तो ही जो है मेरी जो संशय जो है, जो मेरी जो है प्रश्न जो है उनके उत्तर दे सकता है, मेरी जो है जो संशय है उनको दूर कर सकता है। तो इसलिए वो कैसे प्राप्त हो, तो मन में विचार हुआ कि मुझे कहीं जो है महापुरुष के पास जाना चाहिए। तो है अपने राज्य से बिना किसी को बतलाए हुए मुझे अकेले जाना चाहिए, सामान्य रूप में। तो इस प्रकार से किसी को बिना बतलाए, जो किसी को पता तक नहीं चला, तो राजा राजमहल से बाहर निकल गए, चल पड़े अपने राज्य से। चलते 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 एक जो है वन में जा पहुंचे, और वन में एक ऋषि का जो है वह कुटिया थी, और वहां वह संत महात्मा वहां पर तप किया करता था, भगवान की साधना जो है शक्ति की उपासना करता था, और उसे आत्म तत्व का ज्ञान था। और उस समय जब राजा वहां पर पहुंचते हैं तो महाराज जी जो है, संत महाराज जी, तब जो है वहां पर एक वाटिका पौधे लगा रहे थे, पौधे लगा रहे थे। तो जो है राजा ने वहां जाकर के जो है संत महाराज जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपके पास आया हूं, मेरे कुछ प्रश्न हैं, मुझे उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो संत महाराज ने कहा कि मेरे पास जो है अभी समय नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है। तब राजा जो है वहां पर बैठ गए और देख रहे थे कि संत महाराज जी पौधे लगा रहे हैं, उनको जल दे रहे हैं, तो इस प्रकार से पौधों की सेवा कर रहे हैं। तब जो है अब जहां पर विचार आता है,
क्या कि ऐसे सात्विक स्थान पर जब व्यक्ति जाता है जहां पर भगवान की साधना होती है, आराधना होती है, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं और संत महापुरुष वहां पर रहते हैं, तब करते हैं, ऐसे स्थान पर जाने से जो है मनुष्य के अंदर जो सात्विक गुण जो है उसकी वृद्धि होती है। तो राजा बैठा हुए हैं और बैठे बैठे जो है अब उसका सत्व गुण बढ़ा और मन विचार आया कि संत महाराज जी तो पौधों की सेवा कर रहे हैं और मैं जहां पर बैठा बैठा क्या कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। तो विचार आया कि मैं भी संत महाराज जी के साथ जो है उनकी सहायता करूं, पौधों की सेवा करूं। अब संत महाराज जी के साथ जब वह भी पौधों की सेवा करने लगे, उनको जो ही जल देने लगे, संत महाराज पौधे लगा रहे थे और राजा जी जो है वह पौधों को जल डाल रहे थे, जल पिला रहे थे, सेवा हो रही है। उसी क्षण जो है, उसी पल जो है कहते हैं, उसी समय जो है एक व्यक्ति भागता हुआ जो है आश्रम में आया है शरण लेने के लिए और वह दौड़ता हुआ भागता हुआ आ रहा है और आश्रम में पहुंचते भी वह गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। संत महाराज जी जड़ से उन्होंने जो है वह कार्य छोड़ा पौधों का और आकर के उस पुरुष को संभाला और उसको सिर पे चोट लगी थी, खून बह रहा था, उसके जख्म को साफ किया, फिर औषधि लगाई और तब जो है राजा उनके साथ जो उस मनुष्य की जो है उस व्यक्ति की जो सेवा करने लगे, सहायता करने लगे, पंखा करने लगे, जल पिलाने लगे, जल उसके ऊपर सिंचन किया और वह सेवा करने लगे उसकी। और तब जो है जब उसे चेतना आई, होश आई, तो उठते ही वे सामने देखते हैं कि राजा उसकी सेवा कर रहा है। बोले सच्चे दरबार की जय। वे व्यक्ति राजा को देखते ही चौंक पड़ा, एकदम चौंक पड़ा कि राजन आप। तब जो है उसने कहा कि हाँ क्या बात है, तो उसने कहा हमारा, रोने लग पड़ा, राजा के पैर पकड़ लिए और इस प्रकार से विलाप करता हुआ वह कहने लगा, महाराज मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। आज जो है जब मुझे पता चला, मैं बहुत समय से जो है आपके राज्य में जो है जो वेश बदल करके जो है आपकी सेना में सम्मिलित था और आपको मारने के लिए जो है आज जब मुझे पता चला अकेले आप जो है राज्य से बाहर निकले हैं, तो आपके मारने की मेरी योजना थी और मैं जैसे ही मारने के लिए निकला तो उस समय जो है आपके कुछ सैनिकों जो इस भेद का जब पता चल गया उन्होंने मेरा पीछा किया, मैं अपने प्राण बचा करके इस आश्रम में पहुंचा। महाराज मैं तो पापी हूं, अपराधी हूं। तो उसके पैर, राजा के पैर पकड़ लिए उसने। तब जो है सत महाराज ने कहा कि राजन इसे क्षमा कर दो। तो संत महाराज ने जैसा उसे कहा राजा को, उन्होंने संत महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कहा कि ठीक है। तब जो है संत महाराज जी ने उस मनुष्य को दूध पिलाया जो सेवा करने थी की और उसे वहां से भेज दिया, वह वहां से चला गया। अब जो है राजा और संत महाराज का परस्पर जो है वार्तालाप होने लगा। बोले सच्चे दरबार की जय। अब राजा जी ने महाराज जी को 3 प्रश्न किए। वह प्रश्न क्या है, ये बड़े विचार करने की बात है। तो राजा जी कहते हैं कि सबसे उत्तम समय जो है ये कौन सा है, सबसे उत्तम समय कौन सा है, सबसे जो है बढ़िया काम जो है ये कौन सा है और सबसे जो है बढ़िया व्यक्ति जो है कौन है। ये 3 प्रश्न वहां पर किए हैं। राजा ने महाराज जी को जो है आप आत्मज्ञानी हैं, आप जो है आप जीवन मुक्त संत हैं और इस प्रकार से आप जो है आत्म तत्व को जानते हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर जो है आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं। तब जो है सबसे बढ़िया एवं महत्वपूर्ण जो है समय जो है कौन सा है, तो संत महाराज जी कहते हैं कि वर्तमान समय जिसमें आप जी रहे हो। हम भूतकाल को याद कर करके दुखी हो जाते हैं, सोचते रहते हैं पीछे छोटी सी बात होगी उसी को लेकर के आप दुखी हो जाओगे, परंतु संत महाराज जी कह रहे हैं सबसे बढ़िया समय जो है जी जो है सबसे उत्तम समय जो है वह क्या है, वर्तमान जो है जिसमें आप जो है जी रहे हो, वही वर्तमान समय जो है वह सबसे बढ़िया है। इससे जो भी बढ़िया समय जो है आएगा तब कुछ करेंगे। जो इस समय वर्तमान है इससे बढ़िया आएगा तब कुछ करेंगे। जब पीछे बढ़िया समय था तो उस समय कुछ कर लेते, तो ये विचार जो है पीछे हम कर लेते हैं
आगे बढ़िया आएगा तो करेंगे, परंतु वर्तमान में जो समय आपको मिल गया उसमें यदि आपको अच्छा कर्म कर लेते हैं तो राजन उसी में आपका कल्याण है। इसलिए वर्तमान ही सबसे बढ़िया समय है। आज जैसे आप जहां पर आए हैं तो वर्तमान जो आपने सेवा की, बैठे थे जहां पर बैठे थे, आपके अंदर विचार आया कि मैं भी सेवा कर लूं, तो समय का सदुपयोग आपने किया, पौधों की सेवा की, आपसे एक सत्कर्म हुआ, पुण्य कर्म हुआ। जो व्यक्ति जहां पर आया था, इसका भाई जो युद्ध में मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए जो व्यक्ति जो है आपके पीछे पड़ा हुआ था, आज आपने समय का सदुपयोग किया, जो पुण्य कर्म किया, आपसे जो पुण्य होगा, जो पौधों की सेवा, इस पुण्य के सफल स्वरूप जो है आज आपके प्राण बच गए। आपके ऊपर आने वाले बहुत बड़े संकट, यदि आप जहां पर, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि अभी मेरे पास समय नहीं है प्रश्नों के उत्तर देने का, तो उसी क्षण यदि आप वापस लौट जाते तो न जाने कैसी घटना घटित हो जाती, अमंगल हो जाता। तो आपने उस समय का सदुपयोग किया, मुझे देखा और विचार हुआ कि मैं भी सेवा करूं, तो ये शुभ कर्म करने से जो है वो बुरी घड़ी जो थी, वो बुरी बेला जो थी, वह टल गई। तो जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं कि मेरे को ऐसा महापुरुष मिल जाता है, कोई ऐसे जो है बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं, तो आप उनकी सेवा में खड़े हो जाते हैं, तो वो समय टल जाता है, वो कोई बुरा समय आप पर आने वाला हो। तो इस प्रकार से जब भी कोई समय मिले सत्कर्म करने का, जहां तो कोई कहता है कि चलिए हमारे सत्संग में चलते हैं, जहां जब मंदिर में जाकर सेवा कराते हैं, तो शुभ कर्म करने के लिए जब भी कोई प्रेरणा देता है तो तुरंत वो कीजिए, वहां पर जाइए, तो आपका कल्याण होगा, आपसे पुण्य होगा, और आपके जीवन में आने वाले जो कष्ट दुख जो हैं, जो परेशानी है, वह दूर होती जाएंगी। तो इसलिए जीवन में जो है, जो वर्तमान का सदुपयोग करता है और इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्मानुकूल कर्म करता है, उसके कष्ट, उसके दुख जो है, उसकी विपत्ति जो है, वह सब जो है वह दूर होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सबसे बढ़िया काम जो है क्या है? धर्मानुकूल कर्म। धर्मानुकूल कर्म जो है, जो है कार्य जो कर रहे हो, उस कार्य को जो है ईश्वर की जो पूजा समझ करके, उस परमात्मा की जो है जो पूजा समझ करके, श्रद्धा युक्त होकर के जो जो कार्य करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, उस कार्य को कीजिए, कार्य में सफलता मिलती जाती है। तो भगवान को, मां भगवती का धन्यवाद करते चलिए, क्योंकि करनिकार वही है, आप निमित्त हो राजन। तो इसलिए जो है इस प्रकार से कार्य करें, और उत्तम से उत्तम व्यक्ति कौन है? जो तुम्हारे सामने हो, वही व्यक्ति उत्तम है। जो आपके सामने है तो वही उत्तम है, प्रत्यक्ष है, और जो है जो प्रत्यक्ष हो वह सबसे जो है उत्तम व्यक्ति है। राजन, आज आपने जो है जो वर्तमान समय का जो है सदुपयोग जो है नहीं किया होता तो अनर्थ होता, आपका अमंगल हो जाता है। इसलिए जो है समय का हमेशा सदुपयोग करें, और इसलिए जो है आप जो है आपने जो पुण्य अर्जित किया है, इस पुण्य कर्म से ही जो है आपका जो कष्ट, जो दुख जो है, जो आपके जीवन जो आने वाली दुर्घटना जो थी, जो टल गई। तो पुण्य संचित आप मंत्र पाठ करते हैं, जब करते हैं, मां का दर्शन करते हैं, तो ये सत्कर्म करने से जो है मनुष्य के कष्ट दुख रोग जो है परेशानी दूर होती है, उसका जीवन जो है वह सुखी होता है। इसलिए उस मां भगवती का ध्यान, उसका स्मरण, उसके नाम का जप जो है जब व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से मां के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिन आशीर्वाद से जो है वह साधक परम कल्याण को प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब समय अधिक शोका है, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए जो है अभी एक मां भगवती का मूल मंत्र इसका आप पाठ करेंगे। जो मंत्र पर शक्तिशाली मंत्र है, और इस मंत्र को प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय मां की जोर जगाकर इस मंत्र का जप करें, और जो है मां की आरती करें, मां से प्रार्थना करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें, और प्रतिदिन इस प्रकार से अपना नियम बना लें। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार विघ्न बाधा नहीं होगी, क्योंकि इस जगजननी की और शरणागत भक्तों पर हमेशा कृपा बनी रहती है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की